अधूरी चाहत एक प्रेम कहानी। डॉक्टर साहब, माँ की तबीयत कोई चिंता वाली बात तो नहीं है? मनीष ने अपनी माँ की सेहत की जानकारी लेनी चाहिए। नहीं नहीं, चिंता वाली तो कोई बात नहीं है। बस जरा सा परहेज रखना होगा। तेल मसाले वाली चटपटी चीजों और मिठाइयों से उन्हें दूर रखना होगा। मनीष ने राहत की सांस ली और अपनी पत्नी से बोला, मालती, माँ के लिए सादा खाना बनाना और हाँ, मिठाइयाँ फ्रिज में ही रखना। उम्र हो गई लेकिन अब भी चटोरी जी पर काबू नहीं है। व्यंग बार छोड़ते हुए वह दफ्तर चला गया और बेटे की बात सुनकर माँ राजेश्वरी देवी सन्न रह गई। चटोरी जी, राजेश्वरी जी जब 8 बरस की रही होंगी तब उनकी माँ चल बसी थी। पिता उनकी देखभाल के लिए एक नई माँ ले आए जो शुरू शुरू में तो उन्हें बहुत प्यार करती थी। फिर अपनी संतान होते ही उन्हें हर चीज से भी बेदखल करने लगी। घर में दूध दही होते हुए भी वो स्वाद लेने को तरस जाती थी। यहाँ तक ही नहीं, माँ ने उनका स्कूल जाना भी बंद करा दिया था। रक्षाबंधन के दिन जब उनके मामा उनसे मिलने आए तो वे मामा के सीने से लगकर रो पड़ी। उन्होंने अपने मुख से कुछ नहीं कहा, लेकिन उनकी आंखों से बहते हुए आंसुओं की अविरल धारा में उनके मामा ने सब कुछ पढ़ लिया और उन्हें अपने साथ ले आए। मामा के 3 बच्चे थे। बढ़ती महंगाई में वे अपने 3 बच्चों की ही फरमाइशें पूरी नहीं कर पाते थे, जिस पर से नन्ही राजेश्वरी का आगमन उन्हें एक नया बोझ लगने लगा। यहाँ पर उन्हें खाना और कपड़ा तो मिला, लेकिन मुंह के स्वाद से तो वे वंचित ही रहीं। माँ मेरे भाई बहनों को कभी कभी मिठाई दही खाते देखती तो उनका जी भी लल जाता था, लेकिन वे मन महसूस कर रह जाती थी। 17 की पूरी होते ही मामा ने पास के गांव के तहसीलदार के साथ उनका विवाह करा दिया। खाता पीता परिवार था और सभी का स्वभाव भी बहुत अच्छा था। घर में 2 देवर और एक छोटी ननद थी। बड़ी भाभी का फर्ज निभाते हुए उन्होंने तीनों का ही माँ की तरह ख्याल रखा। जिसे जो पसंद था उस पर उन्होंने अपनी इच्छा का त्याग कर दिया। जब उन तीनों की गृहस्थी बस गई तब उनके बच्चे बड़े होने लगे। दूध दही और फल बच्चे खा ले, मेरा क्या है, खाने के लिए पूरी उम्र पड़ी है। यही सोचते सोचते बेटी ससुराल चली गई और बेटे ने बहू के साथ अलग घर में बस्ती बसा ली। अब बच गए 2 प्राणी और दोनों की जिम्मेदारियों से मुक्त। अब वे सब कुछ खाएंगी जिसका अब तक किसी न किसी बहाने से त्याग करती आई थी। लेकिन नियति तो कुछ और खेल रच रही थी। पति को शुगर की बीमारी हो गई। घर में आलू चावल पकना बंद, घी तेल का प्रयोग कम। तो भला वो मिठाई को अपने घर में कैसे आने देती? पति के साथ उन्होंने भी बिना चीनी की चाय पीना शुरू कर दी थी। 2 साल पहले ही पति का साथ छूट गया। फिर तो वह बिल्कुल ही अकेली हो गई। घी दूध सामने रखा रहता, फिर भी अकेले खाने की इच्छा नहीं होती। बिना चीनी की चाय की ऐसी आदत पड़ गई थी। चाय पत्ती के साथ रखा हुआ चीनी का डब्बा उन्होंने हमेशा के लिए वहां से हटा दिया था। बुढ़ापा और अकेलापन एक साथ उन पर आक्रमण कर चुका था। बीमार रहने लगी थी तो बेटा उन्हें अपने साथ ले आया। अभी कुछ ही दिन तो हुए थे यहाँ रहते हुए कि डॉक्टर ने एक नया फरमान जारी कर दिया, ये नहीं खाना वो नहीं खाना। तो अब क्या मुझे हवा खाकर जीना पड़ेगा? अब तक तो संतोष था कि बुढ़ापे में ही सही चाह तो पूरी हो ही जाएगी, लेकिन मुआ डॉक्टर ने तो अब वह भी बंद कर दिया। हे भगवान! सोचते सोचते उनकी आंख लग गई। फिर तो ऐसी सोई कि फिर कभी नहीं उठी। सुबह तक उन्हें सोता देख बहू को कुछ शंका सी होने लगी। नब्ज टटोल कर देखा तो पति से कहा कि डॉक्टर ने खाने का परहेज बता दिया था ना। बस माँ जी को वही सदमा लग गया और 4 कंधों पर सवार होकर शमशान जाती राजेश्वरी जी के बारे में कोई कभी नहीं जान पाया कि वे अपने साथ अधूरी चाह लेकर भी गई हैं। थैंक यू दोस्तों। अगर ये आपको वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। मिलती हैं ऐसी एक नई कहानी के साथ। धन्यवाद।